हाँ तो बच्चों नमस्कार। आज हम 5C प्रश्नावली को हल करने वाले हैं। तो इसमें देखिए ये सरल है प्रश्नावली, इसमें सत्य असत्य देखना है। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों में को अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, तो इसमें पूछा गया पहला क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है इसमें, त्रिभुज की माध्यिका वह रेखाखंड है जो इसके किसी शीर्ष के सन्मुख भुजा के मिलती है, यानी कि किस प्रकार से मिलती है, मध्य बिंदु पर मिलती है। यहाँ आप देखिए, जैसे आपको ये समझ में नहीं आएगा तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, सवाल है पहला और ये रिक्त स्थान भरने हैं। तो त्रिभुज की, ये त्रिभुज है हमारा, माध्यिका आप समझते हैं, ये माध्यिका होती है त्रिभुज की मध्य भुजा, ये माध्यिका कहलाती है। ठीक है, तो वह रेखाखंड है, यानी कि देखिए ये माध्यिका है, ये कोण के बिल्कुल जस्ट सामने जाती है। ये माध्यिका इस कोण के इस सामने जाती है और इस कोण के इस बिल्कुल सामने जाती है। ये माध्यिकाएं होती है, जैसे पी क्यू आर, ये ए बी और सी, ये त्रिभुज है ए बी सी और ये माध्यिकाएं हैं पी क्यू आर। समझ रहे हो? तो माध्यिका वह रेखाखंड है, यानी कि ये इस माध्यिका की बात हो रही है। वह रेखाखंड है जो इसके किसी शीर्ष के सन्मुख, यानी कि देखिए इसका शीर्ष क्या है, ये किसी शीर्ष के सन्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलती है। ठीक है, ये सन्मुख भुजा है, इसकी बिल्कुल जो मध्य है उस बिंदु से इसे मिलाई जाती है, माध्यिका जिसे कहते हैं। ठीक है, अगर त्रिभुज इस प्रकार से हो ना, इस प्रकार से तिरछा भी हो तो मध्य का कहाँ आएगी, यहाँ। समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए ये सही नहीं बना, चलिए हम दिखा देते हैं। इस प्रकार से हो त्रिभुज, ये त्रिभुज हो तो माध्यिका कहाँ जाएगी, ये बिल्कुल जस्ट बीच में इस प्रकार से ये माध्यिका जाएगी, है ना। इसकी माध्यिका कहाँ जाएगी, ये इस प्रकार से, और इसकी कहाँ जाएगी, इस प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार से इसकी माध्यिका जाती है। तो वो पूछ रहा है सन्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलती है, बिल्कुल ये मध्य बिंदु से इसमें भरना है। पहला क्वेश्चन में मध्य बिंदु से मिलती है। ठीक है, दूसरा है किसी त्रिभुज की माध्यिका होती हैं, यानी कि किस प्रकार की होती हैं। देखिए ये माध्यिकाएं होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं, तो यहाँ लिखेंगे संगामी। क्यों? क्योंकि ये देखिए त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो, ये माध्यिकाएं बिल्कुल एक केंद्र बना लेती हैं, जिससे होकर जाती हैं, बिल्कुल संगम बना लेती हैं, एक स्थान से ही गुजरती हैं। तीनों रेखाएं, इनकी माध्यिकाएं एक ही स्थान से गुजरती हैं। ठीक है, तो त्रिभुज की माध्यिकाएं, तीसरा है त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, इस बिंदु की बात हो रही, जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, केंद्र। तो इस बिंदु को क्या कहेंगे, केंद्र। ठीक है, इसे हम केंद्र कहेंगे। जिस बिंदु पर मिलती हैं वो बिंदु क्या होता है, केंद्र। चलिए ये पहला सवाल समाप्त होता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। अब सवाल दूसरा है, एक त्रिभुज है, इसे हम मिटा देते हैं, इसे आपने समझ लिया होगा। एक समबाहु त्रिभुज ABC, एक समबाहु त्रिभुज है, यहां लिख देंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ओके, ABC, AB और C, ओके, जिसमें AB बराबर AC। ठीक है, माध्यिका क्या है, माध्यिका क्या है, माध्यिका है AD। ओके, नाम कर बताइए, और ये सत्य असत्य हमें देखना है। तो सबसे पहले हम
त्रिभुज का निर्माण करते हैं। सत्य असत्य तो बाद में हम देख लेंगे, पहले इसका त्रिभुज का निर्माण करेंगे, तब हम सत्य असत्य से समझ पाएंगे। देखिए ये त्रिभुज है वो किस प्रकार का है, समबाहु, यानी कि समबाहु का अर्थ है जिसकी भुजाएं समान हो, वो क्या होता है, समबाहु। यदि इसमें लिखा होता कि द्विबाहु, समद्विबाहु, क्या लिखा होता है इसमें, देखिए, हाँ, समद्विबाहु, तो इसकी दो भुजाएं समान होती। देखिए यदि लिखा होता समद्विबाहु, यानी कि दो भुजाएं समान होती हैं, ये दो भुजाएं समान हो जाती, ये अन्य तीसरी भुजा हो जाती। इस प्रकार का क्या है, समबाहु। और लिखा है नहीं समद्विबाहु, यानी कि दो भुजाएं समान है, ये भुजा समान नहीं है, ये भुजा समान नहीं है, ये भुजाएं समान है। और इसमें लिखा है समबाहु त्रिभुज, यानी कि तीनों भुजाएं जिसकी समान हो, ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, ये जिसकी भुजाएं तीनों समान हैं, तो इस प्रकार से हम बनाएंगे इसे। ठीक है, नापकर बनाएंगे पटरी से। ठीक, ये समबाहु त्रिभुज हमारा बन गया। अब देखिए इसका नामकरण है ए बी सी, ए बी सी, जो कि सवाल ने दे रखा है। अब ए बी सी है, अब ए बी बराबर ए सी लिखा है, ए बी बराबर ए सी। आप चाहें तो इसमें एक स्टेप और बढ़ा सकते थे, ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी। क्यों, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, तो ए बी बराबर ए सी बिल्कुल ये सत्य है। ठीक है, अब माध्यिका का है ए डी, तो ये से यहाँ से होकर गुजरती है, बिल्कुल माध्यिका के यहाँ आ जाएगी, ये मध्य बिंदु पर माध्यिका जाएगी इससे, इस प्रकार से, तो क्या हो जाएगा ये डी। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज का निर्माण हुआ, समबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं समान हों वो समबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं समान हो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, और जिसकी भुजाएं एक भी समान ना हो वो कैसा होता है, विषमबाहु त्रिभुज। जैसे जैसे आप इस प्रकार से बना सकते हैं, ये देखिए, ना तो ये समान है, ना ये समान है, ना ये समान है, तीनों अलग हो गई ना, तो इस प्रकार का त्रिभुज क्या है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें पहला पॉइंट है, इसमें इसमें बताना है कि ए डी बराबर बी सी पर लंब सत्य है। ए डी, ठीक है, ए डी बराबर बी सी पर लंब, समझ रहे हो, ए डी बराबर बी सी पर लंब, तो इस पर देखिए ये लंब है, बिल्कुल 90 एंगल है। ठीक है, और ये लंब है। ठीक है, ठीक है, तो ए डी, ए डी, ए डी पर बी सी, बी सी पर लंब है, ए डी किस पर है, बी सी पर, बी सी पर लंब है, बी सी पर लंब है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य है, क्या है, सत्य। ओके, अब देखिए दूसरा है, ये पहला था, ये दूसरा है, ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित, यानी कि कोण ए, ए डी, ए और डी, ए डी कोण ए, यानी कि इसको इसको बराबर भागों में बांटता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, और ए डी तीसरा है, ए डी बी सी पर लंब समद्विभाजक है। अब समझते हैं, ए डी बी सी, बी सी पर समद्विभाजित, यानी कि ये दोनों भुजाएं समान है, तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ये क्या है, सत्य है। और इसमें तीन ही प्रकार के कथन थे। चलिए ये सवाल समाप्त हुआ। ठीक है, तो सवाल जो बोले
उसी हिसाब से आपको करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। अब सवाल नंबर है तीसरा। तीसरा सवाल है, क्या है? एडी बीसी बीई और सीएफ किसी त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं, ठीक है। और ओ इसका केंद्र बिंदु है, जी केंद्र है, ठीक है। जी क्या है? केंद्र। अच्छा, तो यदि बीई बराबर सी एफ, तो त्रिभुज एबीसी किस प्रकार का त्रिभुज है? हैं? त्रिभुज जो है किस प्रकार का है? यानी कि इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, विषमबाहु कि समबाहु या समद्विबाहु। तो इसे आपको देखना है। सबसे पहले क्या है, इस सवाल की आकृति को तैयार करते हैं, फिर हम इसे समझेंगे कि ये समबाहु है या विषमबाहु या फिर समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो इसे हम पहले आकृति दे देते हैं। देखिए, ए डी और बी सी और सी एफ किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं, तो ये क्या है? माध्यिकाएं। अब देखिए, त्रिभुज क्या है? ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज हम इसे बना लेते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से हम त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी और सी, ओके, ये त्रिभुज हमारा हो गया, ठीक है। इसमें माध्यिकाएं क्या है? माध्यिकाएं क्या है? ए डी बी सी। तो देखिए, ए से क्या होता है? यहाँ ये माध्यिका है, ये भुजा बिल्कुल जस्ट बिंदु होगा, वहां ये माध्यिका मिल जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। ए डी हो गया। अब बीई यहाँ आएगा, ये बिल्कुल मध्य आएगा, इस प्रकार से ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। सी एफ यानी कि इसके सामने बिल्कुल ये सी एफ हो जाएगा, ठीक है। तो बीई और सी एफ, ठीक है। तो ये देखिए, ए डी बीई और सी एफ ये माध्यिकाएं हैं, एबीसी त्रिभुज है, ठीक है। जिसका केंद्र क्या है? ये केंद्र है जी, ठीक है। अब देखिए, आप समझिए सवाल अब शुरू होगा। बीई बराबर सी एफ, अब समझिए, बीई बराबर सी एफ। देखिए, ये भुजा पूछ रहा है बीसी, बीई बराबर सी एफ, बीई बराबर सी एफ, ठीक है। तो ये किस प्रकार का त्रिभुज है? बीई बराबर सी एफ, बीई बराबर सी एफ, हाँ बिल्कुल सही है, सी एफ बीई। तो बीई और सी एफ, ठीक है, ये दोनों भुजाएं समान हैं। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है? समान है। ये समझ रहे हो, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ठीक है, ये दो भुजाएं समान हैं। अब देखिए, अब इसमें लिखते कि बीई बराबर सी एफ बराबर क्या लिखते इसमें? देखिए, ये माध्यिकाएं देखी हैं, बीई और सी एफ, इसमें क्या जोड़ देते? इसमें ए डी, यानी कि बीई बराबर सी एफ बराबर ए डी, ए और डी, तो क्या हो जाता? ये समबाहु त्रिभुज हो जाता, ठीक है। यानी कि ये माध्यिकाएं बिल्कुल समान हो जाती, तो क्या हो जाता? समबाहु त्रिभुज। लेकिन बीई बराबर सी एफ, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है, ये तीसरी भुजा बराबर नहीं है,
तो किस प्रकार का सम त्रिभुज है ये पूछ रहा है। एबीसी किस प्रकार का त्रिभुज है ये पूछ रहा है। तो देखिए ये वाली भुजा इसके बराबर तो है लेकिन इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है। तो ये किस प्रकार का त्रिभुज है? सम द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ठीक है। इसकी ये दो भुजाएं समान हैं, ये तीसरी भुजा समान नहीं है, ये वाली भुजा समान नहीं है, इसीलिए ये दो भुजाएं समान है और ये तीसरी भुजा ये वाली एडी समान नहीं है। यदि एडी समान हो जाती तो ये किस प्रकार का त्रिभुज बन जाता? समबाहु त्रिभुज। ये दो भुजाएं समान है, ये वाली और ये वाली, सी एफ और बी। तो ये सम द्विबाहु त्रिभुज है, ये दो भुजाएं समान हैं इसकी, तीसरी समान नहीं है, तो ये सम द्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो चलिए कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर। और यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना और कल फिर मिलेंगे। मेहनत से पढ़ना। चलिए, जय हिंद।